बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट कंटिन्यूस की सॉल्व एक्सरसाइज हमने की थी। इससे नेक्स्ट जो है वो एक अनसॉल्व एक्सरसाइज है और लास्ट पे देख रहे हैं आप पैसेज नंबर 11, कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 11। ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये मेथड है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लोगे, फिर हेल्प वर्ब, और इसके बाद सेकेंडरी हेल्प वर्ब बीइंग लोगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यानी थर्ड फॉर्म वर्ब लोगे। एग्जांपल दी गई हैं, अंडों को उबाला जा रहा है। तो यहाँ ये आपको रिमाइंड करवा दें कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ये जो पैसिवाइज की पहचान है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ऑब्जेक्ट ही पैसिवाइज के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस पर कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपको सब्जेक्ट जो है उसकी बजाय ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे मिलेगा जिस पे काम हो रहा होगा। तो यही पहचान जो है एक्टिवाइज के सेंटेंसेस की है, उर्दू की अलामतों की, रहा है, रही है, रहे हैं, और यही पैसिवाइज की अलामतों की। लेकिन ये अलामतें जो है ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकती हैं। तो अलामतों पर ना रहिए बल्कि इसका एनालिसिस कीजिए, फ़िक्रे से जो है बाकायदा क्वेश्चन कीजिए कि सब हु इज़ डूइंग, व्हाट इज़ डूइंग, विच इज़ डूइंग। तो आप स्टार्ट पे देख रहे हो कि प्लूरल है ऑब्जेक्ट एक्स, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर अप्लाई होगा और इसके बाद सेकेंडरी मॉडल जो है हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा और इसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब बॉइल्ड लगा देंगे। इसी तरह गोश्त भुना जा रहा है, मीट इज़ बीइंग रोस्टेड। खेतों में हल चलाए जा रहे हैं, तो फील्ड पे काम हो रहा है, तो फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड। मुझे अब्बू से मार पड़ रही, इसमें सब्जेक्ट है कौन मार रहा है, अब्बू मार रहा है। तो लेकिन ये पैसिवाइज में लिखा हुआ है, इसका जो मोड है वो पैसिवाइज है, जो ऑब्जेक्ट है उसे स्टार्ट पे लगाया गया है। तो आप कहेंगे आई एम बीइंग बीटन बाय फादर। इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन ये अगर आप एक्टिवाइज में करेंगे तो आप कहेंगे द फादर इज़ बीटिंग मी। लेकिन ये पैसिवाइज के मोड में लिखा हुआ है, मुझे अब्बू से मार पड़ रही है या मुझे अब्बू से पीटा जा रहा है। तो आई एम बीइंग बीटन बाय फादर के साथ आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। कपड़ा हाथ खड्डी पर बुना जा रहा है, तो ये हैंडलूम होती है, हाथ खड्डी। पहले हाथ पे जब कपड़ा बनता था वो एक मैकेनिज़्म था। अब तो इंडस्ट्री आ गई है, फैक्ट्रियाँ आ गई हैं जिस पे कपड़े बनते हैं। लेकिन ये पहले एक जो है वो सेटअप जो मैनुअल होता था उसे जो हाथ खड्डी कहते थे। तो हैंडलूम कहते हैं हाथ खड्डी को, और बुनने को वीव कहते हैं, वीव वो वोवन। तो कपड़ा सिंगुलर है, ये क्लॉथ, तो आप इसके साथ लगाएंगे इस क्लॉथ इज़ बीइंग वोवन एट हैंडलूम। ये नीचे वोकैबुलरी दी गई है, क्लॉथ इज़ बीइंग वोवन एट हैंडलूम। गर्म कपड़ों को रफ़ू किया जाता है, तो रफ़ू करना होता है डार्न, DARN, डार्न। तो आप कहेंगे वार्म क्लोथ्स आर बीइंग डार्नड। इस बाज़ार में चीज़ें महंगी बिक रही हैं, तो इस चीज़ों पे काम हो रहा है। आप कहेंगे थिंग्स या गुड्स आर बीइंग सोल्ड चीप इन द बाज़ार, इन दिस बाज़ार। थिंग्स और गुड्स आर बीइंग सोल्ड चीप इन दिस बाज़ार। वहाँ गैर मुल्की अशिया धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो गैर मुल्की अशिया जो हैं वो फॉरेन गुड्स होता है। फॉरेन गुड्स आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक। नेक्स्ट है, इस शहर में 2 नए बैंक खोले जा रहे हैं। धड़ाधड़ बिकना मतलब फ़ौरन बिकना, तो ये एक टर्म है, इसकी इडियम है सेल लाइक हॉट केक, हाथों हाथ बिकना, धड़ाधड़ बिकना। इस शहर में 2 नए बैंक खोले जा रहे हैं। 2 न्यू बैंक्स आर बीइंग ओपनड इन दिस सिटी, यानी बैंक पे काम हो रहा है शहर के अंदर। तो आपने सिटी को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, इसमें ऑब्जेक्ट को बनाए, ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर करेंगे बैंक को। अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है। द स्ट्रेंजर इज़ बीइंग डिसीव्ड और चीटेड। द स्ट्रेंजर इज़ बीइंग चीटेड और डिसीव्ड। आगे मैन मत लगाइए, स्ट्रेंजर का मतलब ये अजनबी आदमी होता है। तालिब इल्मों को एक मुफीद फ़िल्म दिखाई जा रही है। तो दिखाना शो होता है, देखना जो है वो वॉच होता है या सी होता है। तो ये ख्याल है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तालिब इल्म और एक मुफीद फ़िल्म। तो इन दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तालिब इल्मों को लेता हूँ। स्टार्ट पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स आर बीइंग शोन ए यूज़फुल फिल्म, और अ यूज़फुल फिल्म इज़ बीइंग शोन टू द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स आर बीइंग
शोन ए यूज़फुल फिल, खेतों को हमवार किया जा रहा है, तो खेतों पर काम हो रहा है और हमवार करना लेवल होता है। द फील्ड्स आर बीइंग लेवल्ड, पुलों की मरम्मत की जा रही है, ब्रिज कहते हैं पुलों को, पुल को, और मरम्मत करना जो है वो रिपेयर होता है। द ब्रिड्ज आर बीइंग रिपेयर्ड, बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, तो द नंबर ऑफ बसेज इज़ बीइंग इंक्रीज्ड, तो यहाँ बसें जो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि बसों की तादाद है। तो ये जो फ्रेज़ है ये सिंगुलर है, अगर आप दी नंबर लिखते हैं, ए नंबर लिखेंगे तो प्लूरल कंसिडर होगा, और अगर दी लिखेंगे तो सिंगुलर कंसिडर होगा। तो ये फ्रेज़ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। द नंबर ऑफ बसेज इज़ बीइंग इंक्रीज, पाकिस्तान में नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। न्यू मैप्स आर बीइंग ड्रॉन इन पाकिस्तान, अगर फिक्रा यूँ लिखा हो पाकिस्तान के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं तो आप कहेंगे न्यू मैप्स ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग ड्रान, तो तैयार किए नक्शे तैयार करना असल में उनको ड्रा करना होता है। तो वोकैबलरी जो है वो मफहूम के मुताबिक लिखी जाती है, ना कि जैसे वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स के लिए वोकैबलरी नहीं लाते, बल्कि वर्ड्स के अंदर जो हिडन मैसेज होता है, जो सेंस होती है, वो आप फॉर्मेट करते हो। रज़िया को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। रज़िया इज़ बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, तो रज़िया को ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए इसके साथ जो है वो सिंगुलर हेल्प में लेंगे इज़, फिर बीइंग लेंगे, और फिर नेक्स्ट बैरून मुल्क के लिए वोकैबलरी लाएंगे फॉरेन या अब्रॉड, फॉरेन कंट्री और अब्रॉड, और भेजना जो सेंड होता है तो इससे सेंट। रज़िया इज़ बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, और रज़िया इज़ बीइंग सेंट टू फॉरेन कंट्री फॉर हायर एजुकेशन। आला तालीम के लिए वोकैबलरी होती है हायर एजुकेशन। नई जमातों के लिए नई किताबें खरीदी जा रही हैं, तो किताबों पे काम हो रहा है नई जमातों के लिए, तो आप न्यू बुक्स को ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ना कि न्यू क्लासेस को। तो आप कहेंगे न्यू बुक्स आर बीइंग बॉट और परचेज्ड फॉर न्यू क्लासेस, यहाँ हर तरह के कपड़े रंगे जा रहे हैं, तो मुराद है all the clothes of all kinds are being dyed, D-Y-E-D, dyed रंगना, D-Y-E dye रंगना, dyed इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो आप इसके लिए ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे कपड़े को। all kind of cloth और the clothes of all kind are being dyed here। नेक्स्ट है अंग्रेज़ी में ख़बरें नशर की जा रही हैं, तो न्यूज़ जो वर्ड है यही सिंगुलर है यही प्लूरल है, तो इसके लिए आप इज़ हेल्प में बुलाएंगे। न्यूज़ इन इंग्लिश इज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है थर्ड है, वो भी ब्रॉडकास्ट ही है, ब्रॉडकास्टेड नहीं है। मुझे मेरा वादा याद दिलाया जा रहा है, आई एम बीइंग रिमाइंडेड ऑफ माई प्रॉमिस, आई एम बीइंग रिमाइंडेड ऑफ माई प्रॉमिस, रिमाइंड के बाद प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं। तो ये आपकी गाइडेंस के लिए जो है वो ट्रांसलेशन भी दी गई है, तो आप उनको ध्यान से लिखेंगे और इसका होमवर्क भी करके लाएंगे। नेक्स्ट है एक पैसेज नंबर 11 की कंप्रेंशन। देयर वाज वंस अ मैन हुज डॉक्टर गेव हिम मेडिसन, एक आदमी था जिसके डॉक्टर ने, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी को उसके डॉक्टर ने एक दवा दी, विच वाज क्वाइट ब्लैक, जो बिल्कुल स्याह थी, उसकी रंगत बिल्कुल, दवा की रंगत बिल्कुल स्याह थी। ही सर्वेंट हु वाज इलिटरेट, सर्वेंट मुलाजिम नौकर, हु वाज इलिटरेट जो अनपढ़ था, ना खानदा था, मेड मिस्टेक उसने गलती की, एंड पोर्ड आउट ए डोज ऑफ इंक इन प्लेस ऑफ द ड्रग, पोर आउट उंडीलना डालना, डोज खुराक दवाई की खुराक, इन प्लेस ऑफ की जगह ड्रग दवा। उसका मुलाजिम नौकर जो कि ना खानदा था, अनपढ़ था, उसने गलती की और दवा की खुराक की जगह स्याही की खुराक डाल दी, उंडील दी। ही गेव इट टू हिज मास्टर हु ड्रैंक इट, उसने ये दवा की खुराक अपने आका को दी, अपने मालिक को दी जो इससे पी गया। आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द डोज ऑफ इंक, मरीज़ के दवा की खुराक की बजाय स्याही की खुराक पीने के बाद, द सर्वेंट समहाउ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, नौकर को, खादिम को, मुलाजिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही रैन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड, वो अपने आका के पास वापस लौट कर गया और बोला, सर आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसन एज बोथ वर इक्वली ब्लैक, जनाब मैंने आपको दवा की खुराक की बजाय स्याही की खुराक दे दी, चूँकि दोनों का रंग स्याह था, दोनों बराबर तौर पर स्याह थी। वट शुड बी डन नाउ, अब क्या किया जाना चाहिए। द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली,
मालिक ने, आका ने तहम्मुल से, नरमी से, बुर्दबारी से जवाब दिया, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वालो, अब मुझे स्याही चूस ला कर दो ताकि मैं उसे निगल लूँ। अब मुझे निगलने के लिए स्याही चूस ला कर दो। तो स्याही चूस को इंग्लिश में ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, जैसे भी ये स्पंज का टुकड़ा वगैरह होता है जो वगैरह को चूसने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट वाज द कलर ऑफ द मेडिसिन? तो आपने पैसेज के शुरू में पढ़ा, ये यहाँ पर वाज ब्लैक विच वाज क्वाइट ब्लैक। तो सेकंड लाइन के अंदर स्टार्ट में इसका आंसर है, आप यूँ आंसर करेंगे द कलर ऑफ द मेडिसिन वाज ब्लैक, दवा का रंग स्याह था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सर्वेंट गिव टू हिज मास्टर? नौकर ने अपने आका को, मालिक को क्या पेश किया? तो ये भी आपने पढ़ा, यहाँ पर मौजूद है, हिज सर्वेंट हु वाज इलिटरेट मेड मिस्टेक एंड पोर्ड आउट ए डोज ऑफ इंक। ये यहाँ पर इसका आंसर मौजूद है थर्ड लाइन के मिडल में। तो आप आंसर करेंगे द सर्वेंट गेव अ डोज ऑफ इंक टू हिज मास्टर, मुलाजिम ने, नौकर ने अपने आका मालिक को दवा की खुराक की बजाय स्याही की खुराक दी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सर्वेंट कम टू नो ऑफ हिज मिस्टेक? नौकर को अपनी गलती का एहसास, अपनी गलती का इल्म कैसे, कब हुआ? तो ये आप पढ़ेंगे आफ्टर से चल के यहाँ पर मिस्टेक तक। तो इसको आंसर करेंगे, आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द डोज ऑफ इंक, दवा की खुराक की बजाय स्याही की खुराक लेने के बाद द सर्वेंट केम टू नो ऑफ हिज मिस्टेक। मरीज़ जब स्याही की खुराक ले चुका था तो नौकर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मालिक को बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सर्वेंट डू? तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर है, ही रैन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड, सर आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन। तो आंसर है, द सर्वेंट टोल्ड हिज मास्टर दैट ही हैड गिवन हिम द डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन। नौकर ने अपने आका को बताया कि उसने दवा की खुराक की बजाय उसे स्याही की खुराक पिला दी थी, दे दी थी। लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द मास्टर से टू हिज सर्वेंट? आका ने अपने नौकर को, मुलाजिम को क्या कहा? तो आप आंसर करेंगे, द मास्टर सेड टू हिम, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वालो। आका ने उसे कहा कि आप मुझे स्याही चूस का टुकड़ा या स्याही चूस निगलने के लिए ला कर दो। तो ये आपने होमवर्क भी करना है और इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करना है। और फिर आपसे गुजारिश कि अपने जो ड्यूज़ हैं उनको काइंडली जो है वो सबमिट करवाएं ऑफिस आवर्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।